क्लास 12 मैथ एक्सरसाइज 1.1 संबंध एवं फलन जिनको इंग्लिश में रिलेशन एंड फंक्शन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जांच कीजिए कि क्या समुच्चय, ये हमारा समुच्चय दिया हुआ है में आर जो है वो हमारा रिलेशन कुछ इस प्रकार से है। द्वारा परिभाषित संबंध आर जो है वो समतुल्य, सममित या फिर संक्रामक है। चलिए हम इनको जांच कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। जो सबसे पहले दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा चूंकि दिया है, हमारे पास क्या दिया हुआ है, मान लेते हैं ये हमारा समुच्चय ए है। ये जो है वो हमारा है 1 2 3 4 5 6 है, क्लियर है। तथा आर हमारे पास दिया हुआ है ये ए कमा बी सच डेट बी इज इक्वल टू ये ए प्लस 1 है, ठीक है। तो चलिए हम पहला हम जो है वो समतुल्य जो है वो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा समतुल्य की जांच। उनसे पहले जो है वो आर निकाल लीजिए ना। आर जो है वो निकालेगा तो हमारा क्या सब आएगा बताइए। आर जो है हम निकालेंगे तो बी का जो भी मान होगा एक जो है वो मान से एक ज्यादा होगा। अगर ए कमा बी में जो है वो हमें लिखना है। अगर एक ए इज इक्वल टू 1 लेते हैं तो बी इज इक्वल टू 1 कितना होगा 2। अगर हम जो है वो 2 लेते हैं तो 2 1 3 होगा। अगर हम 3 लेते हैं तो 3 1 4 होगा। अगर 4 लेंगे तो 4 1 5 होगा, ठीक है। अगर हम 5 लेते हैं तो 5 1 कितना होगा 6 हो जाएगा, क्लियर। ये हमारा आर होगा, ठीक है। अब जो है वो हम 6 यहाँ पे लेंगे तो 6 1 कितना होगा 7 होगा। बट 7 जो है वो एम है नहीं है, तो इसलिए हम ये नहीं लेंगे, ठीक है। अब देखिए सेम सेम जो है वो होना चाहिए। तो चूंकि हमारा 1 1 हमारा आर में है, ये 1 1 तो आर में नहीं है। फिर ये 2 2 आर में है तो 2 2 भी हमारा आर में नहीं है। फिर ये हमारा 3 3 ये हमारा आर में है, तो ये भी हमारा आर में नहीं है। तो जब ये जो है वो सेम सेम नहीं है, इसीलिए हमारा जो है वह आर समतुल्य संबंध नहीं है। समतुल्य संबंध नहीं है, समतुल्य संबंध नहीं है, ठीक है। एक तो ये आंसर हो जाएगा, हमको जांचे करके बताना है। दूसरा में अब जो है वो हम सममित के लिए जांच कर लेते हैं। सममित की जांच। सममित में अगर ए कमा बी आर में है तब ये बी कमा ए ये भी आर में होना चाहिए, क्लियर। अब देखिए हमारा 1,2 क्या है आर में है, 1,2 आर में है। और ये जो है वो इनका जो है वो तब 2,1 क्या हमारा आर में है। 2,1 तो हमारा आर में नहीं है, इसीलिए हमारा क्या होगा सममित नहीं होगा। तो जो है वो लिख दीजिएगा देयरफॉर ये संबंध ये जो है वो आर हमारा क्या है तो सममित संबंध नहीं है, सममित संबंध नहीं है, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 3 नंबर सममित हो गया। अब हम जो है वो संक्रामक जो है वो चेक कर लेते हैं। संक्रामक की जांच। संक्रामक में था अगर ए कमा बी आर में है तो बी कमा सी भी आर में है, तो ए कमा सी भी जो है वो आर में होना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पे ले लेते हैं 1,2 ये हमारा आर में प्रेजेंट है, ठीक है। फिर ये 2,3 ले लेते हैं, ये 2,3 ये भी आर में है। तब देखिए ये दोनों जो है वो सेम है, ये हमारा 1,3 ये भी आर में होना चाहिए। तो देखिए 1,3 हमारा आर में है, 1,3 हमारा जो है वो आर में नहीं है, इसीलिए ये जो है वो हमारा आर जो है वो संक्रामक संबंध नहीं होगा। देयरफॉर ये आर संक्रामक संबंध नहीं है, क्लियर। और ये इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 4 नंबर। अब देखिए इनका 4 नंबर कहता है सिद्ध करे कि आर में आर जो है वो आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच डेट ए लेस देन इक्वल बी है। द्वारा परिभाषित संबंध आर जो है वो समतुल्य तथा संक्रामक है, किंतु जो है वो सममित नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम इनको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन या फिर हल दे दीजिएगा, फिर इनको सोल्व करेगा। तो चूंकि पहले जो दिया हुआ है उनको पहले राइट डाउन कर लीजिएगा। हमारा आर में आर है तो आर इज इक्वल टू हमारा क्या दिया हुआ है ए कमा बी सच डेट ये ए लेस देन इक्वल ये बी है, ठीक है। हम पहले यहाँ पे आर जो है वो लिख लेते हैं। तो आर हमारा क्या होगा तो आर हमारा जो है वो ये 1,1 भी हो सकता है, ठीक है। ए लेस देन इक्वल बी है तो ये जो है वो 1,1, ठीक है।
हमारा जो है वो रिलेशन जो है वो आर क्या है, तो रियल नंबर में जो है वो ये जो है वो रियल नंबर में जो है वो आर जो है वो कुछ इस प्रकार जो है वो डिफाइन है, ठीक है। अब देखिए अगर हम 1,2 लेते हैं तो 1 जो है वो लेस देन इक्वल क्या है, 2 है, ठीक है। और ये देखिए 1,3 लेंगे तो ये हमारा 1 लेस देन 3 है। फिर हम 1,4 लेंगे तो ये 1 लेस देन 4 है। उसी प्रकार से ये डॉट डॉट ये आगे बढ़ते ही रहेगा, ठीक है। उसी प्रकार से अब देखिए हम जो है वो 2 1 जो है वो ले सकते हैं क्या, 2 1 2 ये जो है वो लेस देन 1 है, ये जो है वो 2 जो है वो लेस देन 1 नहीं है, तो हम 2 1 जो है वो नहीं लेंगे। 2 लेस देन इक्वल 2 है, ये जो है 2 जो है 2 के बराबर है, तो इसलिए हम 2,2 जो है वो ले लेंगे। 2,2 2 3 लेंगे, 2 जो है वो 3 जो है वो लेस देन है। फिर ये जो है वो 2 हम 4 ले लेंगे, 2 जो है वो लेस देन 4 है। फिर ये 2 5 लेंगे, 2 जो है वो लेस देन 5 है, इस प्रकार से जो है वो। फिर ये 3 1 नहीं आएगा, 3 2 नहीं आएगा, फिर ये 3 3 आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा 3 3 आएगा और ये 3 4 आएगा, ये 3 5 होगा, फिर ये हमारा 3 6 होगा। इस प्रकार से ये डॉट डॉट ये चलता रहेगा, ठीक है। अब जो है वो 4 4 जो है वो स्टार्ट होगा, इस प्रकार जो है वो चलते ही रहेगा, ये जो है वो खत्म नहीं होगा, ठीक है, डॉट डॉट वाला जो है वो। अब जो है वो हम पहला हम जो है वो हमें सिद्ध करना है ना, हम जो है वो पहले जांच कर लेते हैं, समतुल्य की जो है वो जांच करते हैं, समतुल्य की जांच। समतुल्य में क्या होता है, समतुल्य में जो है वो सेम सेम जो है वो होना चाहिए। देखिए 1,1 और ये 2,2 3,3, ये देखिए 1 1 और 2 2 3 3, ये सब जो है वो क्या है, आर में है। जब ये जो है वो सेम सेम जो है वो हमारा आर में होगा, देयरफॉर ये हमारा क्या होगा, आर जो है वो समतुल्य संबंध हो जाएगा। देयरफॉर ये आर समतुल्य संबंध है, ठीक है। चलिए ये जो समतुल्य हम जो दिखा दिए। अब देखिए हम जो है वो समित जो है वो लेते हैं, समित की जांच। तो समित में क्या था, अगर 1,2 यही था समित में, अगर a, b आर में है तब b, a ये भी आर में होना चाहिए, है कि नहीं है। तो 1,2 जो है वह आर में है, तो इनका उल्टा जो है वह तब 2,1 ये भी हमारा आर में होना चाहिए। तो 2,1 है यहाँ पे, 2 2 से स्टार्ट हुआ है, तो ये 2,1 तो है नहीं, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा आर में बिलोंग नहीं करेगा। जब ये आर में बिलोंग नहीं करेगा तो हमारा जो है वो आर क्या होगा, समित संबंध जो है वो नहीं होगा। देयरफॉर आर जो है वो समित संबंध नहीं है, क्लियर। चलिए अब जो है वो हम 3 में जो है वो इनको दिखाते हैं संक्रामक के लिए। संक्रामक की जांच हम जो है वो करते हैं, संक्रामक की जांच कर लेते हैं। तो संक्रामक की हम जांच कर लेंगे, तो उनके लिए क्या कंडीशन, अगर a, b आर में है, b, c भी आर में है, देन a, c भी जो है वो आर में होना चाहिए। तो 1,2 जो है वो हम ले लेते हैं, क्या है, तो 1,2 जो है वो आर में है, ठीक है। तो हम जो यहीं से जो है वो ले लेते हैं, 2,3 जो है वो हम ले लेते हैं, 2,3 ये भी क्या है, आर में है। तो ये जो है सेम सेम, तो ये हमारा 1,3 ये भी हमारा आर में होना चाहिए। तो देखिए 1,3 आर में है, ये भी है। अगर देखिए हम ये 2,4 लेते, ये जो है वो 1,2 लिया ना, 2,4 लेते थे, देखिए 2 4 ये 2 2 हमारा सेम है, तो 1 4 आर में है। उसी प्रकार अगर हम 2 5 लेंगे, 2 2 जो है वो सेम है, तो 1 5 भी जो है वो डॉट डॉट है, तो ये भी हमारा आर में होगा। ये सब जो है वो हमारा क्या है, तो आर में है, इसीलिए आर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, संक्रामक संबंध हो जाएगा, ठीक है। आर जो है वो संक्रामक, आर जो है वो क्या है, तो संक्रामक संबंध है। आर हमारा क्या है, तो संक्रामक संबंध है, क्लियर। ये हमारा हो गया। तो देखिए हमें जो है वो सिद्ध करना था ना, तो यहाँ पे जो है लिख लीजिएगा, अतः आर जो है वो क्या है, तो ये समतुल्य संबंध है। आर जो है वो समतुल्य संबंध, आर जो है वो समतुल्य है, और ये जो है वो समित जो है वो न है। आर जो है वो समतुल्य संबंध है, किंतु समित नहीं, तथा संक्रामक है, तथा संक्रामक है। यही जो है वो प्रूव करने के लिए मिला था, और यही जो है वो हम प्रूव कर दिए। आप ऐसा जो है वो लिखिए, या नहीं तो जो है वो देखिए, आर जो है लिख दीजिएगा, अतः आर जो है वो समतुल्य तथा संक्रामक है, किंतु समित नहीं है। इस तरीका से बनाएगा, ये हमारा 4 नंबर क्वेश्चन भी
कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आप लोग ये बहुत अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 5 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मैथ में 100 लाना हुआ आसान, इस नोट से आसानी से ला सकते हैं। क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ कंप्लीट सोल्यूशन, हैंड रिटन एंड कलरफुल, ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए है। इसमें जो है वो आपको क्लास 12 का फर्स्ट बुक और सेकंड बुक दोनों का जो है वो सोल्यूशन दिया जाएगा। ये जो है वो बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड और अन्य सभी बोर्ड के लिए जो है वो ये नोट जो है वो आपके लिए है। ये जो है वो मात्र आपको 49 रुपये में जो है वो मिलेगा। बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका। देखिए आपको इस टाइप का जो है वो नोट दिया जाएगा। तो आप जो पहले ये इंट्रोडक्शन जो है वो शुरू में रहेगा और फिर इनके बाद जो है वो एक्सरसाइज की जो है वो क्वेश्चन है। देखिए एक्सरसाइज 1.1 है, तो सभी का जो है वो रहेगा पूरा कंप्लीट जो है वो क्लास 12 का जो है वो मैथ का जो है वो यहाँ पे जो है वो आपको दिया जाएगा। ठीक है, मात्र 49 रुपया में। अब देखिए इसमें जो है वो एक और जो है वो खास बात है वो भी आपको हम दिखा देते हैं। तो देखिए इस नोट में क्या खास बात है, अध्याय 1 से लेकर अध्याय 13 तक दिया हुआ है। अब इसमें जो है वो वीडियो सोल्यूशन भी जो है दिया हुआ है। तो जैसे हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो है वो हमको देखना है, पहले जो है वो इस पर हम क्लिक करेंगे तो जो है वो डायरेक्ट यूट्यूब वीडियो का जो है वो देखिए इस तरीका जो है वो लिंक खुल गया है। तो आप इनको जो है वो पहले देख लीजिए। देखिए इस तरीका जो है वो सब वीडियो जो है वो देख लीजिए, फिर जाके जो है वो राइट डाउन करिए। तो ये नोट आपको मिलेगा कैसे, अगर आप ये नोट लेना चाहते हैं तो इस QR कोड पे जो है वो 49 रुपया सेंड कर दीजिएगा। या फिर जो है वो कोई दिक्कत होता है QR कोड नहीं काम करता है, आप इस नंबर पे जो है वो व्हाट्सअप में जो है वो मैसेज करके जो है वो आप पूछ सकते हैं या फिर कॉल भी जो है वो कर सकते हैं। और पैसा जो है वो सेंड करने के बाद जो है वो इनको जो है इनका जो है वो स्क्रीनशॉट जो है वो व्हाट्सअप में जो है वो भेज दीजिएगा। कन्फर्म होते ही आपको PDF जो है वो भेज दिया जाएगा।